दोस्तों पीएस क्लासेस में आपका बहुत सारा स्वागत है। बड़े दिनों के बाद समय मिला है वीडियो बनाने का। तो ये वनस्पति विज्ञान का ये पहला क्लास होने वाला है हमारा। जैसे कि देख सकते हो हेडिंग में वनस्पति विज्ञान। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुकोशिकीय जीव। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो बहुकोशिकीय जीव डैश द्वारा वृद्धि करते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो बहुकोशिकीय जीव है वो डैश द्वारा वृद्धि करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कोशिका अधिकता, दूसरा कोशिका विस्फोटक, तीसरा कोशिका अंतःस्फोटक, चौथा कोशिका विभाजन। इसका सही आंसर होगा कोशिका विभाजन। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर डी होगा कोशिका विभाजन। इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। कोशिका जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो कोशिका जीव है कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। जैसे कि आप जानते ही हो, जो कोशिका जीव है वो कोशिका विभाजन द्वारा ही वृद्धि करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर 2 कोशिका झिल्ली, तीसरा सूत्रकणिका, ऑप्शन नंबर 4 जीव द्रव यानी कि प्रोटोजोआ। इसके मतलब दूसरा नाम है प्रोटोजोआ। इसका सही आंसर होगा प्रोटोजोआ। यस, डी होगा जीव द्रव। इसका सही आंसर होगा डी। इसका थोड़ा अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो जीव द्रव है उसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। यह विभिन्न पदार्थों के अनेक अति सूक्ष्म कणों का जलीय विलयन होता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो अनेक पदार्थों का अति सूक्ष्म कणों का जलीय विलयन होता है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह स्वच्छ और रंगीन चिपचिपाया सा दिखाई देता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप इसे सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो यह रंगीन और चिपचिपा सा दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऊतक, दूसरा अंग, तीसरा अंगतंत्र, चौथा कोशिकीय संरचना। इसका सही आंसर होगा ऊतक। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर ऊतक होगा। इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक विशेष कार्य करने वाले समूह को कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक का समूह मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसे अपना शरीर है वो कई सारे ऊतकों से मिलकर बना होता है। ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं। जैसे कि हमारा बहुत सारा अंग है, आप जानते ही हो, उसी प्रकार ऊतकों के कई समूह मिलकर एक अंग बनाते हैं तथा विभिन्न अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, बहुत सारे अंग मिलके जैसे कि हमारा बॉडी का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार विभिन्न अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए फिजियोलॉजी, दूसरा हिस्टोलॉजी, तीसरा साइटोलॉजी, चौथा टैक्सोनॉमी। इसका सही आंसर होगा साइटोलॉजी। जी हाँ मेरे दोस्तों, सी इसका सही आंसर होगा साइटोलॉजी। इसका थोड़ा डेफिनेशन देख सकते हैं। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन की शाखा को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत कोशिका के बनावट, जीव द्रव की संरचना, केंद्रक आदि तथा कोशिका में उपस्थित अन्य पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अन्य पदार्थों का इसमें अंदर अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे का संकरण का प्रयोग किया गया था। किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया गया था। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो ग्रेगर मेंढक थे वो किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए आलू, दूसरा मटर, तीसरा चुकंदर, चौथा सेब। इसका सही आंसर है मटर पे। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसके ये क्वेश्चन आता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा भी गया है। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा मटर पे। जी हाँ मेरे दोस्तों, मटर पे। इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। आनुवांशिक की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। इन्हें आनुवांशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ग्रेगर
मेंडक जॉन को आनुवांशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है? जी हाँ मेरे दोस्तों, इन्होंने मटर के पौधे पर संकरण का प्रयोग किया गया था। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये ना संकरण का प्रयोग मटर पे किए थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मृतक कोशिका का खोज किया था? जी हाँ मेरे दोस्तों, जो जीवित मृत कोशिका का खोज किया गया था। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 है रॉबर्ट हुक, दूसरा एंटोनी वॉन, तीसरा कुर्कीजी, चौथा रॉबर्ट ब्राउन। इसका सही आंसर होगा एंटोनी ब्राउन। जी हाँ मेरे दोस्तों, बी इसका सही आंसर होगा एंटोनी ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में लिंग गुणसूत्रों के जोड़े को दर्शाता है? जी हाँ मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 है XY, ऑप्शन नंबर 2 है XX, ऑप्शन नंबर 3 है YY, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से सभी सही है या फिर सभी गलत है, कुछ भी ले लो। इसमें से सही आंसर है XY। जी हाँ मेरे दोस्तों, महिला का X और लड़के का Y मिलके, या फिर लड़के का X या महिला का Y मिलके, ज़्यादातर तो महिलाओं में X ही पाया जाता है और पुरुषों में Y पाया जाता है गुणसूत्र, तो X और Y मिलके पुरुष का निर्माण होता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं हम। मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े ऑटोसोम तथा एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है। महिला में 23वां जोड़ी गुणसूत्र XX, जबकि पुरुष में XY होता है। मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? जी हाँ मेरे दोस्तों, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 जंतु, दूसरा हिंद महासागर, तीसरा कवक में, चौथा पौधे में। इसका सही आंसर होगा पौधा। जी हाँ मेरे दोस्तों, डी इसका सही आंसर होगा, पौधा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 9 की ओर चलते हैं। कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 एंडिनोसिन फास्फेट, दूसरा ग्लाइसिन टाइसल्फेट, तीसरा एंडिनोसिक डाइफास्फेट, चौथा एंडिनोसिक ट्राइफास्फेट। इसका सही आंसर होगा एंडिनोसिन ट्राइफास्फेट। इसका सही आंसर होगा डी। जी हाँ मेरे दोस्तों, एंडिनोसिक ट्राइफास्फेट। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। स्वपरागण का परिणाम क्या होता है? स्वपरागण का परिणाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 भई प्रजनन, ऑप्शन नंबर 2 अतः प्रजनन, ऑप्शन नंबर 3 विरल प्रजनन, ऑप्शन नंबर 4 अति प्रजनन। इसका सही आंसर होगा अतः प्रजनन, बी इसका सही आंसर होगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? जी हाँ दोस्तों, पादप कोशिका में उपस्थित होता है। लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर 2 प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर 3 कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर होगा प्लास्टिक, बी इसका सही आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर पॉइंट भी कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे सेल का पावर पॉइंट माना जाता है, मतलब कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 गोलिकाएँ, ऑप्शन नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर 3 राइबोसोम, ऑप्शन नंबर 4 लाइसोसोम। इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, बी इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। जी हाँ मेरे दोस्तों, 1886 में अल्टमैन ने इसकी खोज की थी। ये भी क्वेश्चन आता है, किसने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी? इसका सही आंसर होगा अल्टमैन ने 1886 में खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? जी हाँ मेरे दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए जे सेल्फ, कार्ल बेडा, अगला ऑप्शन है चार्ल्स लेब्रन, और चौथा ऑप्शन है एंटोनी वैन। ठीक है मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कार्ल बेडा, भी इसका सही आंसर होगा कार्ल बेडा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अपना, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? जी हाँ मेरे दोस्तों, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, ऑप्शन बी अंतर्द्रव्य जलिका, ऑप्शन नंबर 3 माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी ग्लाजिकाए। इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, सी में
सी इसका सही आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर 15, सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज का। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? जी हाँ मेरे दोस्तों, एमपी क्वेश्चन भी है, बहुत एमपी क्वेश्चन है। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? गोलिका है, ग्लोजी का है, ठीक है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा राइबोसोम, चौथा लाइसोसोम। इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम। जी हाँ मेरे दोस्तों, लाइसोसोम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। लाइनकाई या लाइसोसोम की खोज रेने डी ड्यूवे ने वर्ष 1955 में की थी। जी हाँ मेरे दोस्तों, रेनो डी ने 1955 में इसकी खोज की। इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 1974 में इनको मिल चुका है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला कोशिका अंग है। जी मेरे दोस्तों, अपशिष्ट निकालने वाला कोशिका अंग है। इसी प्रकार क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अगला वीडियो जल्दी आपको मिलेगा। तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आप लोग।